हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट एंड क्लासेस पर। मैं हूं मनोज पांडे। आज हम केमिस्ट्री के सीक्वेंस के बेसिक केमिस्ट्री में जो चीजें हम पढ़ रहे हैं उसमें आज हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड बैलेंसी। सबसे पहली चीज ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से बैलेंसी को कैसे निकालते हैं। जब तक हम बैलेंसी निकालना नहीं जानेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन नहीं जानेंगे तो हम फार्मूले नहीं बना सकते हैं। तो फार्मूले बनाने के लिए हमें बैलेंसी और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जानना बहुत ज्यादा जरूरी, और बहुत सारे यूज हैं बैलेंसी के, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के। तो सबसे पहली चीज आइए देखते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को। ये एटॉमिक नंबर में सीरियल में लिखे हुए हैं, 1 से लेकर के 20 तक एलिमेंट है, हाइड्रोजन टू कैल्शियम तक। हर एक का परमाणु क्रमांक उनके साथ में है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करने के दो तरीके हमारे पास हैं। सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं, एक तो के, एल, एम और एन। ये 22 सेल द्वारा इनको कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन या कोष द्वारा, ठीक। और उसके बाद इनके सब सेल भी हैं, एस, पी, डी, एफ और डॉट डॉट। आगे भी अगर जरूरत पड़ी तो एस, पी, डी, एफ, जी, एच ले सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या है, ये उपकोष हैं। तो इन दो तरीकों से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। सबसे पहली चीज जानना यह जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में किसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा, यानी कि किस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ठीक है। तो के में 2, एल में 8, एम में 18 और एन में 32 इलेक्ट्रॉन हैं। और एस, पी, डी, एफ जो है ये के, एल, एम, एन के ही सब सेल हैं। किसी दिन मैं आपको एक स्पेशल वीडियो केवल के, एल, एम, एन और एस, पी, डी, एफ के रिलेशन पर आपको बनाऊंगा, बहुत जल्द। कमेंट में बताइएगा अगर जरूरत होगी तो। एस में अगर देखें तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन और डी में 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का बंटवारा कि किस सेल में या किस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले अगर हाइड्रोजन की हम बात करें तो हाइड्रोजन में आप देखें कि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। तो एक चीज और आप समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर प्रोटॉन की संख्या और बराबर परमाणु क्रमांक, ठीक बात। यानी कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होती है। किसी भी एलिमेंट में जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, और वही प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या परमाणु क्रमांक के बराबर होती है। या हम ऐसे कह सकते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु क्रमांक बराबर होते हैं, यानी कि परमाणु क्रमांक का जो निर्धारण है वो प्रोटॉनों की संख्या के आधार पर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर परमाणु क्रमांक नहीं निर्धारित किया जाता है। अगर पूछा जाए कि ये इनके एटॉमिक नंबर किस बेस पर डिटर्मिनेट किए गए हैं, तो आप ये बताएंगे कि इनको डिटर्मिनेट प्रोटॉनों के नंबर पर किया गया, प्रोटॉनों की संख्या पर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिमूव भी हो सकते हैं, एक्सेप्ट भी हो सकते हैं, तो ये कम ज्यादा हो सकते हैं। तो कम ज्यादा होने के कारण इनको इलेक्ट्रॉन के रीजन में ना करके प्रोटॉन के रीजन में डिटर्मिनेट कर दिया गया, यानी कि जितने प्रोटॉन उतने उसका परमाणु क्रमांक। तो यहां परमाणु क्रमांक कितना है, 1 हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 और वो बराबर है प्रोटॉनों की संख्या के, और वो बराबर है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के। कब? जब कोई इलेक्ट्रॉन अंदर बाहर नहीं हुआ है, अपने ओरिजिनल कंडीशन में है ये, तब। चलिए करते हैं, मैं दोनों तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके आपको दिखाता हूं। देखिए, सबसे पहले अगर के, एल, एम की बात करें तो के, एल, एम और एन, ठीक है, इस तरीके से। या मैं इसको हटा दूं, आप उतना तो समझदार नहीं है, यहां लिखा है 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते किसमें,
के में, लेकिन है यहाँ कितना, एक इलेक्ट्रॉन, तो के में केवल और केवल जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। मैं यहां लिख दूं के, एल, एम और एन। ओके, ये हो गया हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। सबसे पहले सारे का कन्फिगरेशन करके उसके बाद में फिर बैलेंसी एक एक करके चेक करेंगे कि कैसे बैलेंसी इनकी निकल करके आती है। फिर बात करें हीलियम की, तो हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन और 2 रहने की क्षमता है के पास, यानी कि के में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बहुत बेसिक बातें हैं लेकिन मामूली भी मत समझिएगा, क्योंकि यही क्या है कि टर्निंग पॉइंट है। जैसे आप इसके ऊपर जाएंगे प्रॉब्लम क्रिएट होती चली जाएगी, लेकिन इसको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आइए बात करते हैं लिथियम की। तो लिथियम के पहले सेल्स में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और उसके बाद में अगर आप फिर जो शेष बच रहा है वो जाएगा तो कहां जाएगा, यल में जाएगा। और यल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। तो 8 यहां है ही नहीं, यहां एक ही तो रिजर्व बच रहा है, तो वो चला जाएगा एल में। ठीक है, फिर बात करें बेरिलियम की, तो बेरिलियम में पहले 2 और फिर कितना बच रहा है 2, तो 2 चला जाएगा एल में। बोरान की बात करें 2, एल में कितना चला जाएगा 3, राइट। फिर कार्बन में 2 और फिर कितना बचेगा 4। नाइट्रोजन की देखें तो 2 और फिर 5। ऑक्सीजन की देखें 2 और फिर 6। ठीक है, फ्लोरीन की देखें 2 और फिर 7। ये कब तक बढ़ेगा, जब तक कि एल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो जाते। नियान में 2 और ये 8। अब देखिए यहां इसका पहला कोष भी कंप्लीट है, दूसरा कोष भी कंप्लीट है, तो इस तरीके के एलिमेंट को ही हम अक्रिय तत्व कहते हैं, अर्थात जिनके सारे कोष कंप्लीट हो, जितने इलेक्ट्रॉन उसमें चाहिए उतने इलेक्ट्रॉन अगर हैं तो वो अक्रिय तत्व की श्रेणी में आता है, यानी कि इनएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं होता है। सोडियम की बात करें तो अब 2 कोष इसके भर चुके, अब इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, तीसरे में जाएगा यम में, तो यानी कि 2, 8 और फिर 1, राइट। मैग्नीशियम की बात करें 2, 8, 2। एल्यूमिनियम की बात करें 2, 8, 3। सिलिकॉन की बात करें 2, 8, 4। फास्फोरस की बात करें 2, 8, 5। और सल्फर की बात करें 2, 8, 6। क्लोरीन की बात करें 2, 8, 7। आर्गन की बात करें 2, 8, 8। अब यहां एक कॉन्सेप्ट यही जो है थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा कि यहां जो 18 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 18 इलेक्ट्रॉन किन केसों में होते हैं, कैसे होता है। ठीक है, तो ये 18 जब आप sp-df और KLMn का रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तब आपके समझ में आएगा कि 18 कब होगा। ठीक है, अब क्या ये 8 इलेक्ट्रॉन अगर किसी सेल में मतलब हो गए, कंप्लीट हो गए, तो वो चीज कंप्लीट मान ली जाती। जैसे यहां आप देखें, यहां देखें ये कंप्लीट हो गया, यहां देखें ये कंप्लीट हो गया, तो ये क्या है, ये सारे अक्रिय तत्व हैं। ठीक है, अब कैल्शियम का, पोटेशियम की बात करें तो 2, 8 और फिर 8 और अब होगा 1, 2, 8, 8, 1। अब आप सोच रहे होंगे 18 यहां कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब यहां 1 होना चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि थोड़ा सा आप इस चीज को देख लें, और जब sp-df और KLMn का रिलेशन आपको बताया जाएगा तब आपके समझ में आएगा कि ये 18 ना होकर के 8 कंप्लीट हुआ, उसके बाद n में इलेक्ट्रॉन क्यों चला गया, राइट। चलिए आगे देखते हैं। 2, 8, 8 और 2।
तो ये हमने कर दिया 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके माध्यम में, KLMN। ठीक बात है। अब थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि जो SPDF है वो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है, थोड़ा सा देख लीजिए। SPDF में ये होगा 1s1 क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन है। 1s1 कैसे होता है, ये आफ्बा प्रिंसिपल है। जब आफ्बा प्रिंसिपल आप पढ़ेंगे तो आफ्बा प्रिंसिपल में आपको SPDF का एक एनर्जी लेवल का एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा, उसमें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में जाएगा, किस ऑर्बिटल में जाएगा। तो उसके लिए स्पेशल वीडियो आपको मिलेगा। चलिए 1s1, फिर यहां देखें ये हो जाएगा 1s2। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है कि s में इलेक्ट्रॉन की संख्या 2, p में 6, d में 10 और f में 14 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। लेकिन अब ये सोच रहे होंगे कि 1s कहां से आ गया। तो ये ऐसे होता है कि K, L, M और N ये हमारे सेल्स हैं। ये सेल नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, ये पहला वाला है। तो यहां बात होगी केवल 1s की, ध्यान रखें। बाकी 1s में और कोई चीजें नहीं रहेंगी इसके साथ में, ना तो P रहेगा, ना D रहेगा, ना F रहेगा। यहां की बात करें तो यहां रहेगा 2s 2p। ठीक है, यहां की बात करें तो यहां रहेगा 3s 3p 3d। यहां की बात करें तो यहां 4s 4p 4d और 4f, ये चीजें रहेंगी। अब आप देख लीजिए 1s, तो s में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। L में, K में भी, यानी कि सॉरी K में भी कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन। यहां आप देखें यस और P, तो P में 6 इलेक्ट्रॉन, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैंने बताया आपको भाई कि SPD और F, S में 2, P में 6, D में 10 और F में 14 इलेक्ट्रॉन। तो यहां यस 2 और P 6, 6 2 8, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। L में भी कितने रहते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। यहां देखें 2 6 2 8 और 10 18। अरे भाई SPD, तो SPD के सारे इलेक्ट्रॉन मिलाकर के 18 हुए ना, ये 18। और यहां M में कितने रहते हैं, M में 18। ठीक है, N में कितने रहते हैं, 32 इलेक्ट्रॉन। कैसे, SPDF सारे को जोड़ दें, 8 और 10 18 और 14 कितने, 32 इलेक्ट्रॉन। N में 32 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से सेल और सबसेल का रिलेशन होता है। डिटेल में चर्चा किसी वीडियो में करेंगे। अब देखें हम SPDF की यहां बात कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो यहां दूसरे यानी कि तीसरे एलिमेंट्स की बात करें तो ये होगा 1s2 और फिर 2s1, 1s2 और 2s1। क्यों, क्योंकि एक भर गया ना, 1s भर गया, अब कहां जाएगा, 2s में। तो 2s क्या हो जाएगा, 1। ठीक, और 2 इलेक्ट्रॉन जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आगे जाएगा नहीं। फिर यहां 1s2 और 2s2, 2s2 तो s में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो कंप्लीट हो गया। अब कहां जाएगा, 2p में। अगले कंडीशन में देखें तो ये जाएगा 1s2 2s2 और फिर 2p। तो कितना इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 2 4, एक ही बच रहा है, तो ये हो जाएगा 2p1, राइट। यहां अगर बात करें कार्बन में तो 1s2 2s2 और 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन, p में 2 इलेक्ट्रॉन। यहां नाइट्रोजन में देखें तो 1s2 2s2 और 2p3। ठीक बात है, 2p3 जब तक p में 6 इलेक्ट्रॉन नहीं कंप्लीट हो जाएंगे तब तक ये आगे नहीं बढ़ेगा।
यहां तक जो ये चीजें जितने एलिमेंट्स में मैं बता रहा हूं, बाकी एक्सेप्शन बहुत है आगे। 1s2 2s2 और 2p4, ठीक। 1s2 2s2 2p5, 1s2 2s2 2p6। अब देखिए 6 कंप्लीट हो गया। यहां मैंने यहां भी आपको बताया कि ये देखिए पहला कोर्स और दूसरा कोर्स किया और ये दोनों कंप्लीट हैं। उस तरीके से यहां भी देखिए 1s 1s2 ये कंप्लीट है, 2s और 2p दोनों में इस पर 2 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 2 है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, 6 है, और ये कुल मिलाकर के 8 यहां है, 2 यहां, ये sp-df के अकॉर्डिंग भी कंप्लीट है। और ये क्या है, जो क्या कहते हैं हम, अक्रिय तत्व, ठीक है। सोडियम की बात करें तो 1s2 2s2 2p6। अब 2p6 अब कहा जाएगा इलेक्ट्रॉन 3s में, तो जब 3s में जाएगा तो कितना इलेक्ट्रॉन रिजर्व हो रहा है अभी, 6 4 10, 1 बच रहा है, 1 चला जाएगा, ठीक है। आगे देखें मैग्नीशियम में 1s2 2s2 2p6 3s2, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन फिर बढ़ रहा है, 12 हो गए ना। अब देखिए ध्यान दे s2, तो यस में तो 2 ही रह सकते हैं ना, चाहे यार 3 2 1 कुछ भी लगाओ, इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या है, एक सब सेल में जो एक इनका यानी कि बढ़ते क्रम में इनको लिखा जाता है कि कौन से सेल सब सेल के बाद कौन सा सब सेल आएगा, वो इनके नंबर है सेल के सब सेल, यानी कि KLMN के। तो 3s जो है वो यम का सब सेल है, उससे नहीं मतलब कि यस में कहीं भी लिखेंगे हम तो 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं लिखेंगे, पी में कहीं भी लिखेंगे 6 से ज्यादा नहीं, डी में कहीं भी 10 से ज्यादा नहीं, और एफ में कहीं भी 14 से ज्यादा नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब इलेक्ट्रॉन 3s के बाद कहां जाएगा, 3p में। 3s के बाद कहां जाएगा, 3p में। तो 1s2 2s2 2p6 3s2, और 3s2 के बाद कहा जाएगा 3p, और 3p1 क्या हो जाएगा, 3p1, राइट। यहां देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2 3p2, ध्यान रखें। यहां देखें 1s2 2s2 1 यानी कि 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p3, ठीक है। 3p3 फिर यहां देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं। अब देखें आगे, यहां बात करें क्लोरीन की, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p5, ठीक। यहां देखें 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6। अब देखें यहां 1 2 और 3, यानी कि 2 कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और यहां कितने, 6 और 2 8, 8 इलेक्ट्रॉन दूसरे में। यहां कितने, तीसरे में कितने हैं, 6 और 2 8, यानी कि 2 8 और 8 मिला करके कुल मिला करके 18, यानी कि ये भी सारे सेल्स इनके क्या है, कंप्लीट है, सब सेल भी कंप्लीट है, तो ये भी अक्रिय तत्व होगा, ठीक है। पोटेशियम की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अब 3p के बाद में नंबर आता है किसका, 3d का। लेकिन यहां अब यही चीज थोड़ी सी आपको क्या करेगी, टेंशन में डालेगी, जबकि कोई टेंशन है नहीं। यहां हम एनर्जी लेवल अगर जानते हैं, ऊर्जा स्तर जिसको कहते हैं,
ऊर्जा स्तर। तो ऊर्जा स्तर में यह बात बताई जाती है कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले वहां जाते हैं जिसकी ऊर्जा कम होती है, उसके बाद अपने से अधिक ऊर्जा वाले ऑर्बिटल में या सेल्स में, सब सेल्स में जाते हैं। तो यहां अगर हम देखें 3D और 4s में कंपैरिजन करें, क्योंकि 3D में जाना चाहिए, 3p के बाद अब इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहिए, 3D में, लेकिन 3D में नहीं जाएगा, ये जाएगा 3p के बाद डायरेक्ट किसमें, 4s में। 3p के बाद किस में जाएगा, 4s में। तो 4s में क्यों जाएगा, क्योंकि 3D की एनर्जी अधिक है किससे, 4s से। तो सबसे पहले 4s में जाएगा इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद 3D में जाएगा, यानी कि पहले 3p के बाद 4s में, फिर 4s जब कंप्लीट होगा तब जाएगा 3D में। ठीक है, तो यहां अब किस में जाएगा इलेक्ट्रॉन, 4s1, राइट। और इसको देखें तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 4s2। ठीक बात है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब हम बात कर लेते हैं कि बैलेंसी कैसे निकालते हैं, संयोजकता। तो इसको साफ करते हैं थोड़ा सा। अब यहां एक बात आती है कि आखिर जो मैंने अभी कहा कि संयोजकता निकालते कैसे हैं और संयोजकता है क्या। तो अगर आप बेसिक केमिस्ट्री के मेरे जितने भी वीडियो हैं, सारे वीडियो को अगर आप देख लेते हो तो बेसिक केमिस्ट्री में आपको प्रॉब्लम होगी नहीं और केमिस्ट्री में आपका इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। और इंटरेस्ट नहीं बढ़ेगा तब तक हर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, पढ़ना बेकार है। तो सबसे पहले उसमें आप इंटरेस्ट पैदा करें। जो चीजें ना समझ में आए, बहुत सारे लोग पढ़ाते हैं, बहुत सारी बुकें कहीं भी पढ़ लो जहां आपको समझ में आ जाए, लेकिन आप अपना इंटरेस्ट बनाओ कि हाँ ये चीजें हमको पढ़ना है बस। संयोजकता का मतलब अब जो हम बताने वाले हैं वो ये होता है कि मेरी क्षमता कितनी है, मेरी कैपेसिटी कितनी है। भाई मेरे पास 2 हाथ हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर कहीं भी मुझे लटकना है तो मैं दोनों हाथों से 2 चीजों को पकड़कर लटक सकता हूं। एक हाथ वाला इंसान बेचारा क्या करेगा, बहुत सारे चीज उसको पकड़ने के लिए, लेकिन वो एक हाथ से एक ही चीज को पकड़ सकता है। हम 2 हाथ से 2 चीजों को पकड़ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी बैलेंसी 2 है और उसकी बैलेंसी 1 है। ऑक्टोपस को आप देख ले, उसके पास कितने पैर होते हैं, कितनी टांगे, 8, तो उसकी बैलेंसी 8 है। जानवर के पास 4 पैर, उसकी बैलेंसी 4 है। ठीक है, ठीक इसी तरीके से इन तत्व की भी बैलेंसी होती है। एक दूसरे के साथ जुड़ने के लिए इनको बैलेंसी की जरूरत पड़ती है। बैलेंसी को बहुत तरह से लोग डिफाइन करते हैं कि बैलेंसी क्या होती है। कुछ लोग जैसे आउटर सेल में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही बैलेंसी बता देते हैं, या किसी दूसरे तत्व के साथ संयोग करने के लिए या इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके कंपाउंड बनाने के लिए या किसी मॉलिक्यूल को बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है या जो इलेक्ट्रॉन दिया जाता है या लिया जाता है वही उसकी बैलेंसी मान ली जाती है। तो डिफाइन करने का बहुत सारा तरीका है, चाहे जैसे आप डिफाइन करें। अब मैं बैलेंसी यहां बताना चाहता हूं आपको, सीधी सी बात, हर एक की बैलेंसी में लिख रहा हूं। हाइड्रोजन के आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, होना कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। तो इससे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये 1 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है। वीडियो में मैंने बताया आपको, इसके पहले वाले वीडियो में, कि इलेक्ट्रॉन कब कोई त्यागेगा, कब कोई ग्रहण करेगा। अगर आप नहीं देखें तो वो वीडियो जाकर के देख लें, तब ये चीजें आपको और अच्छे से समझ में आएंगी। सबसे पहले देखें तो यहां जो इसकी बैलेंसी होगी वो 1 होगी। ये 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, त्याग सकता है। तो त्यागेगा तो इसकी बैलेंसी 1 ही होगी। यानी कि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन की बैलेंसी है। हीलियम की बैलेंसी 0 है। क्यों? क्योंकि इसके सारे सेल्स कंप्लीट हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, के में 2 है। लिथियम की बैलेंसी कितनी है, लिथियम की भी बैलेंसी 1 है। ध्यान रखें, क्यों 1 है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पहले सेल को छोड़ करके बाकी सब में।
अगर इलेक्ट्रॉन क्या है 4 से कम, ठीक है, और यदि इलेक्ट्रॉन कितना है 4 से ज्यादा किसी भी एटम में, लेकिन 8 से कम, ठीक है, तो उसको अपने अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है वही उसकी वैलेंसी होती है। तो ये क्या करेगा, जब 4 से कम होगा तो वो लेगा नहीं, वो रिलीज कर देगा, त्याग देगा, ठीक है, यानी कि त्याग देगा इलेक्ट्रॉन को। 4 से कम होगा, जितना त्यागेगा वही उसकी वैलेंसी हो जाएगी। और जब 4 से ज्यादा होगा, 8 से कम होगा, तो 4 से ज्यादा होने पर जितना इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए, क्योंकि वो त्यागेगा नहीं, क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करने की पावर रखेगा उतनी इसकी वैलेंसी होगी, ठीक है। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बता रहा हूं, बाकी बहुत अलग अलग तरीके आपको मिलेंगे। तो यहां आप देखें, इसके आउटर सेल में एक इलेक्ट्रॉन है जो कि 4 से कम है, तो ये क्या कर देगा, जितना है आउटर सेल में उतने को त्याग देगा, यानी कि ये एक को त्याग रहा है, तो इसकी वैलेंसी कितनी, एक ही होगी, ठीक बात है। यहां देखें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन को त्याग देगा, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। अब इसको देखें आप, इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन, क्या करेगा, 4 से कम है, ये त्याग देगा, इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। यहां देखिए 4 है, तो जब 4 होगा, यहां आप सोच रहे होंगे 4 से कम 4 से ज्यादा, तो बता दिया गया 4 होगा तब क्या होगा, तो वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, साझा कर सकते हैं, लेकिन आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए 4 की आवश्यकता होगी इसको, इसलिए इसकी वैलेंसी 4 होगी, क्योंकि 4 है तो 8 कंप्लीट होने के लिए कितना चाहिए, 4 चाहिए। अब ये क्या करेगा, ये रिलीज करेगा नहीं इलेक्ट्रॉन को, ये लेगा इलेक्ट्रॉन को, तो 5 है, कितना चाहिए, तब ये 8 कंप्लीट करेगा, 3, तो इसकी वैलेंसी 3 हो जाएगी। ये कितना लेगा, 2, तो इसकी वैलेंसी 2 हो जाएगी। फ्लोरीन कितना लेगा, 7 है, 1 लेगा, तो इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, जितना लेगा। ये कुछ ना लेगा ना कुछ देगा, तो इसकी वैलेंसी 0। ये 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है, यहां तक एक बाहर बच रहा है, तो 4 से कम है, ये उतने को क्या कर देगा, त्याग देगा, और जितना त्याग देगा उतनी ही इसकी वैलेंसी हो जाएगी, जितनी त्यागने की कैपेसिटी होगी इसके पास। मैग्नीशियम 2 है, तो इसकी वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम 2 और 1 3 है, आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, क्योंकि 3 वाले में देखिए 3 में 2 और 1 3, चाहिए कितना इसको, यानी कि चाहिए नहीं, ये क्या करेगा, त्याग देगा, क्योंकि 4 से कम है, कितना त्यागेगा, 3, तो इसकी वैलेंसी 3। अगर यहां देखें सिलिकॉन की, तो ये आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने, 4, जैसे कार्बन में 4 थे, यहां भी 4 है, इसको जरूरत चाहिए थी 4 की, ये 4 दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये भी, तो ये वैलेंसी अपनी इंप्रूव करेगा कितनी, 4, यानी कि 4 वैलेंसी का मतलब इसके पास 4 हाथ हैं, ये 4, जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी, 1, और यानी कि जैसे कार्बन को ले लें तो कार्बन की वैलेंसी कितनी, 4। तो अगर हाइड्रोजन को कार्बन के साथ जुड़ना होगा तो कार्बन के पास भाई 4 हाथ हैं, अभी आप देखें ऐसे, और हाइड्रोजन के पास 1 ही हाथ है, और चारों हाथों को पकड़ना है तो कितने हाइड्रोजन होंगे, 4 हाथ होंगे, और इस तरीके से बन जाएगा कंपाउंड CH4 मेथेन। यहां देखें आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5, जो कि 4 से ज्यादा है, वो एक्सेप्ट करेगा कितना, आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन को ले ले तो इसकी वैलेंसी हो जाए 3, 8 कंप्लीट भी हो जाएंगे। यहां 2 इलेक्ट्रॉन लेगा ये, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर क्लोरीन की बात करें तो मैं यही लिखे दे रहा हूं, 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको कितना चाहिए, 3, कितना चाहिए, 3, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 3 हो गई। इसको कितना चाहिए, आर्गन को कुछ नहीं चाहिए, ध्यान रखें, 1 मिनट, सॉरी, 5 और 2 7 है, यहां कितने, 7, 1 चाहिए, इसकी वैलेंसी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहां देखें कुछ नहीं चाहिए, सारे कंप्लीट है, तो इसकी वैलेंसी कितनी, 0।
पोटेशियम की देखें तो इसके आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 है, जो कि 4 से कम है, ये रिलीज कर देगा और बैलेंसी अपनी मेंटेन करेगा कितनी, 1। ठीक है। कैल्शियम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आउटर सेल में कितने, 2, तो क्या करेगा, ये रिलीज कर देगा 4 से ज्यादा और इसकी बैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है। मैं आपको 2-4 कुछ यानी कि कंपाउंड बना के दिखाई दे रहा हूं इस पर, और उसके बाद में कंपाउंड कैसे बनाते हैं, फार्मूला कैसे बनता है, इसके लिए वीडियो आपको आगे मिलेगा। चलिए, मैं जैसे अभी आपको बता चुका हूं कार्बन और हाइड्रोजन को लेकर के। अब जैसे मैं बहुत सिंपल सा, आप लोग देखते हो Na और Cl नमक, ये हमारा साधारण नमक है, इसमें एक Na है और एक Cl है। ऐसा क्यों है? तो भैया जी आप देखें कि Na की भी बैलेंसी 1 है, क्लोरीन की भी बैलेंसी 1 है, तो ये क्या करेंगे, इनको आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ऐसे Na को 1 से तो Na, Cl को 1 से तो Cl, ये बन गया फार्मूला। अगर मैग्नीशियम को हम क्लोरीन के साथ करते हैं मान लीजिए, तो मैग्नीशियम की बैलेंसी तो मैंने आपको 2 बताई, ठीक है, अभी कितनी बताई, 2, और क्लोरीन की बैलेंसी मैंने आपको कितनी बताई, 1 बताई। इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, Mg को 1 से तो Mg और Cl को 2 से तो Cl2। मैग्नीशियम के पास एक यानी कि 2 बैलेंसी है, और क्लोरीन को जोड़ने के लिए कितना क्लोरीन लगेगा, 2, क्योंकि एक क्लोरीन की एक ही बैलेंसी होती है, जबकि मैग्नीशियम की 2 है, तो एक मैग्नीशियम के साथ 2 क्लोरीन जुड़ेगा। ठीक है। तो ये कुछ एक आध एग्जांपल हमने बता दिए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 20 तक आपको बता दिया, इसके आगे की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फिर मैं आपको बताऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और जो चीजें आपको समझ में ना आए होंगी जरूर हमें बताइएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करते रहें, जो भी डाउट है कमेंट्स में शेयर करते रहें, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करते रहें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।